हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज आप लोगों को व्हीकल्स नेम बताऊंगी। क्या बताऊंगी? व्हीकल्स नेम बताऊंगी। व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? यातायात के साधन, परिवहन। मतलब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान किसी न किसी उससे जाते हैं। जैसे कहीं हम लोगों को अपने घर से कहीं थोड़ी दूरी पे जाना है तो हम लोग ऑटो रिक्शा का भी यूज करते हैं, हम लोग रिक्शा का भी यूज करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हीकल्स। इंग्लिश में व्हीकल्स बोलते हैं और हिंदी में इसको यातायात के साधन बोलते हैं बच्चों। तो अब जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं तो किससे जाते हैं? वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं, है ना। अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं। जिसके यहाँ से जिसकी नानी और दादी के घर की जितनी दूरी होती है तो हम लोग उसी हिसाब से व्हीकल्स का यूज करते हैं। व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में बोलते हैं यातायात के साधन, परिवहन, है ना। कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जिस भी यातायात के साधन या व्हीकल से जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसी को व्हीकल्स बोलते हैं, या इसको हिंदी में यातायात या परिवहन के साधन बोलते हैं। तो बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब जैसे इसमें ये देखिए, इसमें देखिए जितनी भी जो भी कुछ बना हुआ, बाइक है, ट्रक है, साइकिल है, कार है, बस है, ये सब अपनी अपनी दूरी के हिसाब से ये व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? CAR। क्या होता है? CAR, कार। CAR, कार। कार आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम लोगों को अपने घर से अगर कहीं थोड़ी सी दूरी पे जाना होता है तो हम कार का यूज करते हैं। ओके बच्चों, और कार को इसलिए अच्छे से जानते होंगे कि आप लोग खेलने में भी कार का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग व्हीकल्स के रूप में कार को जानेंगे और इसको पहचानेंगे। तो ये क्या होता है? CAR, कार। ओके बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? BUS। BUS क्या होता है? BUS, बस। यहाँ पर देखिए बस का पिक्चर बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सारे साधन होते हुए भी कुछ ऐसा होता है कि हम, जैसे हमारे पास कार है, अब हम कार से कहीं नहीं जाना चाहते तो हम बस से जाएंगे। कहीं कहीं पर बहुत दूर दूर भी हम लोगों को जाना होता है, जैसे हमारी दादी बहुत दूर रहती है, हमको अपनी दादी जी के पास जाना है तो हम बस से जा सकते हैं। तो ये क्या है? BUS, बस। TRUCK। बच्चों बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ। TRUCK क्या होता है? ट्रक। बोलिए मेरे साथ, स्पेलिंग बोलिए। TRUCK, ट्रक। ये देखिए यहाँ पर ट्रक का पिक्चर बना हुआ है। ट्रक का काम क्या होता है? ट्रक से बहुत लोग इधर उधर जाते भी हैं, और जैसे हमारा घर वगैरह बन रहा होता है तो ट्रक का सबसे ज्यादा मेन काम ये होता है कि गिट्टी है, मोरंग है, सीमेंट है, ये सब ट्रक में जो है लाद करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रक का मेन काम ये होता है। ट्रक से बहुत, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ज्यादा माल जाना है तो हम ट्रक का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे फादर हैं, उनका ट्रांसफर हो गया, या मदर है, उनका ट्रांसफर हो गया, तो इसमें सारा सामान हम रख करके ट्रक से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ट्रक का यूज कई तरीके से किया जाता है। तो ये भी हमारे व्हीकल्स में आता है बच्चों। ये क्या है? MOTORCYCLE। क्या हो गया? मोटरसाइकिल, है ना। MOTORCYCLE क्या हो गया? मोटरसाइकिल, जिसको हम लोग बाइक भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बाइक का पिक्चर, मोटरसाइकिल का पिक्चर बना हुआ है। मोटरसाइकिल तो कई तरह की आती है बच्चों। रेसर बाइक भी आती है, जिससे जो रेसिंग वाली होती है ना, उससे जो है हम लोग रेस भी करते हैं। और बाइक जो है अपनी सिटी से या अपने आसपास की सिटी में जाने के लिए हमारे काम में आती है, और इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं बच्चों, है ना। 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो
मोटरसाइकिल तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सबके घरों में होती है ना बच्चों, ये सबके घरों में होती है। ये क्या है? SCOOTER, क्या लिखा हुआ है? SCOOTER, स्कूटर। क्या है? स्कूटर। बच्चों पहले स्कूटर चलते थे, अब तो स्कूटर नहीं है, स्कूटर की जगह क्या आ गया है? स्कूटी, है ना। जो स्कूटी है उसने अब स्कूटर का काम जो है स्कूटर की जगह ले ली है। पहले स्कूटर चलते थे, इसमें भी 2 लोग बैठते थे, स्कूटी में भी 2 लोग बैठते हैं। वो तो जबरदस्ती कोई भी 2 की जगह 3 बिठा लेता है, लेकिन नहीं, 2 लोग बैठते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का काम होता है, बाइक का काम होता है, वही काम स्कूटर का या स्कूटी का होता है। अब तो स्कूटर हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, अब स्कूटर की जगह स्कूटी आ गई है वही चीज, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये भी हमारे व्हीकल्स में आती है बच्चों। BICYCLE, क्या है? BICYCLE, बाइसिकल। BICYCLE, बाइसिकल। बाइसिकल मीन्स साइकिल। बाइसिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकिल। बच्चों आप लोग जैसे स्कूल से घर जाना है ना, घर जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, ये भी हमारे व्हीकल्स में आता है। तो हम जैसे बच्चे कोचिंग जाते हैं तो बाइसिकल का यूज करते हैं, है ना। अब तो बाइसिकल भी बहुत अच्छी से आने लगी हैं, और बच्चे जो है रोड पे जाके रेस भी करते हैं बाइसिकल से। तो ये भी हमारे व्हीकल्स में ही आता है बच्चों। ओके, बाइसिकल मीन्स साइकिल। तो इसकी स्पेलिंग भी पढ़िएगा और इसको लर्न भी करिएगा, तो आपको व्हीकल्स नेम भी आ जाएंगे और विद स्पेलिंग आप लोगों को लर्न हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? AUTO, ऑटो। RICKSHAW, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कहीं मार्केट जाना है, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास बाइक नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सके या मार्केट जा सके, तो हम लोग अपने घर से निकलते हैं, तो हम लोगों को मार्केट आने जाने के लिए या कहीं भी जाना है तो हमको ऑटो रिक्शा मिल जाता है। तो ऑटो रिक्शा भी व्हीकल्स में ही आता है, इसमें भी हम लोग बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं बच्चों। ये क्या है? RICKSHAW, RICKSHAW, ये क्या है? रिक्शा। क्या है बच्चों? रिक्शा। रिक्शा तो आप लोगों ने देखा होगा, अब तो रिक्शा कम चलते हैं, लेकिन फिर भी देखा होगा आप लोगों ने, इसमें 2 लोग बैठ जाते हैं, रिक्शे को आगे एक मतलब व्यक्ति जो है वो खींचता है और पीछे उसकी सवारी बैठी रहती है। सॉरी बच्चों। तो ये क्या होता है? ये भी हमारे व्हीकल्स में आता है। JEEP, क्या लिखा हुआ है? JEEP, जीप। जीप, जीप आप लोग जानते होंगे, जीप भी व्हीकल्स में आती है। जीप से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि कार होती है उसी तरह से जीप होती है, बस उसके मॉडल में चेंजिंग आती है बच्चों। और जीप को भी आप लोग इसलिए जानते होंगे कि आप लोग खेलने के लिए भी जीप, कार, बस, ट्रक ये सब लेते हैं ना, बस उसका बड़ा ही साइज ये है। लेकिन जीप आप लोगों ने देखी भी होगी, और जीप का काम भी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह हम जीप में बैठ के जा सकते हैं, ये भी हमारी व्हीकल्स में आते हैं। ये क्या लिखा हो? TRACTOR, TRACTOR, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का काम क्या होता है बच्चों? इससे जैसे कहीं किसी भी गांव से शहर की तरफ हमको जो है बहुत ज्यादा सा कोई सामान होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, ये सारी चीजें ट्रैक्टर में जो पीछे ट्रॉली लगी हुई होती है उसमें भर के एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है। ट्रैक्टर का काम बच्चों, ये खेत भी जोतते हैं, ट्रैक्टर से खेत भी जोता जाता है ना। तो ज्यादातर गांव में ट्रैक्टर देखने को मिलता है, और जो भारी मात्रा में जो सामान होता है वो ट्रैक्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया और ले जाया जाता है। आप देखिए ट्रैक्टर का पिक्चर देखिए, इसी तरह से ट्रैक्टर होते हैं, और हम लोग को गांव और कहीं कहीं सिटी में भी देखने को मिल जाते हैं।
ये क्या है? AMBULANCE। क्या हो गया? एम्बुलेंस। क्या हो गया? एम्बुलेंस। बच्चों ये देखिए एम्बुलेंस का पिक्चर सामने आप लोग देख रहे हैं। एम्बुलेंस का काम क्या होता है? एम्बुलेंस में जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो एम्बुलेंस को कॉल करके हम अपने घर से हॉस्पिटल जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में आराम नहीं मिलता है तो हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एम्बुलेंस से जाते हैं। अब हमारे यहाँ, हमारे देश में एम्बुलेंस की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, तो अब पेशेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्बुलेंस भी हमारी व्हीकल्स में ही आता है, क्योंकि हम एक जगह से, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एम्बुलेंस से जाते हैं, और अपने घर से अगर हम बहुत बीमार है, हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते हैं, तो एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस आ जाती है और उसी से हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो एम्बुलेंस भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, एम्बुलेंस भी हमारी व्हीकल्स में आती है। ये क्या लिखा हुआ है? VAN, वैन। VAN, वैन। बच्चों बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ। वैन। वैन भी कार ही होती है, और वैन ज़्यादातर स्कूलों में लगाई जाती है। बहुत से बच्चे जो साइकिल वगैरह से नहीं आते हैं स्कूल, तो वो अपना स्कूल में वैन लगाते, जैसे बस लगी हुई होती है तो स्कूल्स में वैन भी लगी होती है। वो वैन जो है घर लेने जाती है, स्कूल छोड़ती है, जब छुट्टी होती है तो स्कूल से बच्चे घर जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? AIR, एयर। PLANE, एरोप्लेन, है ना? एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। एरोप्लेन को हवाई जहाज। बच्चों अभी तक जो हम पढ़ रहे थे व्हीकल्स, वो हमारे क्या थे? जो रोड पे चलते हैं वो पढ़ रहे थे। एरोप्लेन क्या है? ये उड़ता है। एरोप्लेन आप लोग जानते होंगे, एरोप्लेन में एक टाइम में बहुत सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं, और अपने देश, एक देश से दूसरे देश जाने में सबसे ज्यादा ये आरामदायक व्हीकल्स है। तो एरोप्लेन भी व्हीकल्स में ही आता है बच्चों। इसमें एक साथ एक समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारी सवारी बैठ सकते हैं। ओके बच्चों, तो एरोप्लेन तो जानते होंगे आप लोग। HELICOPTER, HELICOPTER क्या होता है? हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में एक टाइम में 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते हैं। ये भी हवा में उड़ता है, ठीक है। ये जमीन में नहीं चलता है, ये रोड पे नहीं चलता, ये भी हवा में उड़ता है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में फर्क होता है। एरोप्लेन में एक साथ एक समय बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में 2 लोग बैठ सकते हैं। ओके बच्चों, ये भी हवा में उड़ता है और हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ता है, तो ये भी हमारे व्हीकल्स में आता है बच्चों। TRAIN, ट्रेन। TRAIN, ट्रेन। जैसा कि मैंने आपसे पहले ये बताया कि जैसे हमारी दादी जी बहुत दूर रहती, हमारी नानी जी बहुत दूर रहती, हमारी मौसी, मौसा, हमारे जो भी रिलेटिव जो हमको बहुत प्यारे हैं, वो अगर बहुत दूर रहते हैं तो हम ट्रेन से जाते हैं, है ना? हम ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के, ट्रेन का टिकट लेकर के, और हम लोग, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जो है सुविधाएं कर दी हैं कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे जगह चले भी जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। अब ट्रेन में अच्छे से बैठना, उसमें खाना वगैरह सारी व्यवस्थाएं हो गई है, तो ट्रेन भी हमारी व्हीकल्स में ही आता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने व्हीकल्स नेम पढ़े, उनकी स्पेलिंग पढ़ी, उनके बारे में जाना, व्हीकल्स का क्या काम होता है ये जाना बच्चों। तो मैं आपसे बार बार यही बात कह रही थी कि मेरे साथ बोलिए और मेरे साथ पढ़िए। बच्चों जो भी कुछ आपको ना समझ में आया हो, इस वीडियो को बार बार देखिए, इसकी स्पेलिंग लर्न करिए, इसको अच्छे से समझिए। इससे आपकी आपको दो चीज़ों की प्रॉफिट होगी। पहली बात तो आपको व्हीकल्स नेम आ जाएंगे, दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी। और गार्जियन से मैं पर्सनली जो है अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे अभी छोटे हैं, आपको साथ में बैठ के वीडियो दिखाना है, उसको बताना है, उसके बारे में समझाना। पहले मेरी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अपने बच्चों को
सिखाइएगा, समझाइएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आप अपने बच्चे को समझाएंगे वो समझ में आएगा। टीचर का पार्ट सेकंड रहता है, सेकेंडरी आता है। पहले आप अपने बच्चों को समझाइए। जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? थोड़ा टाइम निकालिए। मदर्स को जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने बच्चों के लिए समय निकालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।